फेर में है कि 20 को नहीं मिलेगा। वैसा वैसा कुल नेता बहुत आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े बहाइल जगह धा पूछे कि कितनी पारी। और इंदिरा जी का मैं सलाह मंत्री हूँ, और 352 कोयलरी भी हम ही लिया 71 में। अब मोदी जी वगैरह का थे, मनमोहन इंदिरा जी का गृह मंत्री थे। और मैं बता देता हूँ कि भारत का जनता करवट हो गई, और ये मेरी इतिहास बदलेगा, और मोदी का सरकार नहीं बनने जा रहा है। और सभी हम लोग, ये भारत है ना, कहाँ 16 प्रधानमंत्री हुआ, कौन देश बेचा है? देश बेचने का अधिकार है, ये गरीबों का शान है। और गरीबों की नाज से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और झूठा वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, जमानत नहीं बचेगी, और सत्ता से बाहर आ जाइएगा, और गरीबों का राज होगा, गरीबों का भर्ती होगी। तो मैं क्या कहता हूँ, अनुरोध यादव देश का प्रधानमंत्री सोनिया और राहुल बनाने के बाद अनुरोध यादव ने ऐलान कर दिया है कि क्या होगा, 352 कोयलरी खुलेगा, 265 कारखाना खुलेगा, बनारस का दुका काला की सारी जनता को मैं भलाई करूंगा, और मऊ का प्रधान मिल खोलेंगे, गन्ना मिल जो रसना का खोल देंगे, घर घर में 24 करोड़ भर्ती कर देंगे। इंदिरा की राज का भर्ती खाली है। मैंने कहना ये समुंदर है, गढ़ी का नेता नहीं है। अनुरोध यादव ने बताया है कि देश को ये मेरी एक तरफा गरीबों का राज बनेगा। और मोदी जी, मैं लड़ता हूं बनारस, जनता कह रही है कि बलिया वाला अनुरोध यादव को बुलाओ, और मोदी हटाओ, देश बचाओ। तो यही अनुरोध यादव है। आज मंच पर उल्टी बोलेंगे। मैं शिव सागर सिंह को मैंने निमंत्रण दे दिया कि टेलीफोन आया है, सरकार बनाना है, पार्टी में रहना। तो मैंने कहता मेरी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का 361 सीट पर लड़ेंगे। दुका काला की यहाँ कम से कम यहाँ 80 गो सीट है, 60 गो ले आएंगे, और 60 गो हम लोग सब विरोधिया ले आएंगे, सब विरोधी मिनिस्टर बनेंगे, और यादव देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। इंदिरा जी का जो करनी है पूरा करेंगे, और गरीबों का नाज है। ये मेरी जनता बदल गया, और ये मेरी अखिलेश और पूरी देश में लहर आ गई है। जनता करवट ले रही है कि बलिया वाला अनुरोध यादव का कोई दबाने वाला नेता पैदा नहीं है। और ये नेता जब हम बताते हैं देश सबसे नहीं चलेगा। ये भारत को मैंने 20 वर्ष चलाया है। इंदिरा गांधी जब जीवित थी, राहुल गांधी जीवित थे, मैं नमूना नेता हूं, और है लुलुआ बुधुआ का मैं नेता नहीं हूं। तो हमारा टोपी रले दे देते बाबू। अच्छा, 80 सीट में 60 सीट ले आने के बात कर रहे हैं। आपके एक नेता है ओम प्रकाश राजभर हैं 80 में 80 के फेर में है कि 20 को नहीं मिलेगा। वैसा वैसा कुल नेता बहुत आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े बहाइल जगह धा पूछे कि कितनी पारी। भारत का सुनिए मीडिया का पत्रकार साहब, भारत का जनता अदालत होती है। जनता करवट ले ली, जनता हिंदुस्तान का बदल गई, और 124 करोड़ 126 करोड़ जनता है मेरी, ये सब विरोधियन के देगा। और 28 पार्टी का सरकार बना है, खिलवाड़ नहीं है। और भारत को गुलाम करने का मोदी जी का ड्रामा नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश है, ये घर हमारा है, देश हमारा है, और जनता की ललकार है कि ये मेरी साफ कर दो। और मोदी गिरेंगे तो फिर आने वाले नहीं है। इनका सरकार अब बन गया, अब बिगड़ जाएगा, फिर सरकार में आने वाले नहीं है। अनुरोध यादव बनारस का संसद में ललकारा है कि अनुरोध यादव की कोई टक्कर देने वाला नहीं है। और इंदिरा की बात आज दे रहा है मीडिया
कि भारत को कौन चलाएगा, बलिया वाला के छोड़कर कोई हिंदुस्तान में नेता नहीं है। नेता जो है बलिया वाला अनिरुद्ध यादव। आज राहुल कह रहे हैं, सोनिया कह रहा है, प्रियंका कह रहा है कि दादा आप सलेमपुर मत लड़िएगा, सारी सीट आपको निकालना है। ये मेरी सारी मैंने घूमेंगे। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, राहुल सोनिया प्रियंका ने बोला कि दादा आपको चुनार गाड़ी मिला है, 12 गो फोर्स मिला है, 1 हेलीकॉप्टर मिला है, मम्मी दिया है, आप किधर उधर मत जाइएगा, किसी में भटकिएगा मत। यह मेरी देश चलाना है और भारत का प्रधानमंत्री कोई चलाने वाला है नहीं, और देश खुशहाल होगा। 24 करोड़ लड़कन को भर्ती होगी, ये मेरी जमानत नहीं बचेगी। मोदी जी क्या बतियाएंगे, अब उनका झूठा साबित हो गया। और बता देते हैं कि मीडिया के सभी पत्रकारों को मैं बधाई देता हूं। देश चलाने के लिए खोपड़ी चाहिए, गरीब पोषने के लिए दिमाग चाहिए, और घर घर में राशन देने के बाद सुन लीजिए अब क्या कह रहा है। 450 रुपया में गैस भरिएगा। प्रधानमंत्री वहीं बने 2024 का अनिरुद्ध यादव ने बलिया वाला क्या कहा है। ये कौन जगह है, घोसी में क्या कहा है, पत्रकार में सम्मेलन में क्या कहा है कि 450 में गैस भरिएगा, वो करीब 4 बेर राशन लीजिएगा, वो करीब 60 रुपया में पेट्रोल लीजिएगा, 45 रुपया में डीजल लीजिएगा, 70 रुपया में रहरी का दाल लीजिएगा, 50 रुपया में चना का दाल लीजिएगा, वो करीब में 200 रुपया करुआ तेल है, 100 रुपया में लीजिएगा। वो करीब अनिरुद्ध यादव ने कहा है कि किसानों को 2000 देते हैं, मैं 72,000 रुपया देंगे, और ये मेरी मैं 600 रुपया 6,000 रुपया महीना देंगे। और ये समुंदर है, गाही का नेता नहीं बोल रहा है। मैं इंदिरा जी की मंच पर 6 घंटा 3 घंटा 2 घंटा भाषण करते थे, पहले मुझसे बुलाती थी। मैंने ये विधायक जी को मैंने कहा है कि भाई हम आपके निमंत्रण देने आए हैं, और अखिलेश जी से उस मंच पर चढ़ा दीजिएगा, बुला लीजिएगा, आप एकदम बार से निकल जाइएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। हम जुझारू हुए नेता हैं, और हम ही बंगाल की बात लीजिए, फिर अब आइए है क्या बोलते हैं, देश बड़े खुशहाल होगा, गरीबी मैं हटा दूंगा, किसी पर टैक्स नहीं लगेगा, और 352 कोयलरी खोल दूंगा, सारी कंपनियां खोल दूंगा, रेल हो। और हमने क्या कहा है कि अब सुन लीजिए, हमने कहा है कि आप जहाज लौटा दीजिए, हमने कहा है कि लाल किला लौटा दीजिए, मैंने कहा है कि ये जितना गरीबों का नाज है सब लौटा दीजिए, मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री आप चलाने के लिए भारत नहीं है, भारत को खाली, और मैं बनारस का उम्मीदवार हूं। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं अनिरुद्ध यादव से नहीं लड़ेंगे, वो बहुत अखड़िया नेता है, इंदिरा की जोड़ का नेता है, तो वो कहते हैं कि मैं गुजरात जाऊंगा। अनिरुद्ध यादव का टक्कर देना बड़ा मुश्किल है, अनिरुद्ध यादव ऐसा नेता कोई है नहीं, तो इसलिए मैं क्षेत्र में, और ये मेरी और राहुल जी कह रहे हैं कि बताते हैं, और राहुल जी कह रहे हैं, सोनिया जी कह रहा है कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, और देश अच्छी तरह से मैं चलाकर दिखा दूंगा। और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये